आप अरेस्ट करें इन्हें और ले चले थाने। चलकर पता चलेगा कि आपने क्या जुर्म किया। यही ख्याल है, हमारा घर बर्बाद करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है, नींदें हराम हो गई है। फहमी नहीं होती, समझे तुम? साथ में ली भी थी ना। तमाशा नहीं कर रहा आपके सामने। मुझे ये बताने के लिए आए कि मैं कितनी गलत थी, तो जिस बात का अच्छी तरह एहसास है। क्या होगा आगे जाके? दोस्तों, ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक तरफ बदर शेर को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ सुजात अपनी बेटी को टॉर्चर कर रहा है कि किसी तरह बस शेर का पता चल जाए, ताकि वो बदर की फैमिली पर जोर डाल सके और उन्हें उनकी औकात याद दिला सके कि सुजात क्या चीज़ है। क्योंकि बार बार उनके घर पुलिस आकर उन्हें बेइज्जत करके चली जाती है और ये सुजात को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं अगले सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि शेर से आखिरकार बर्दाश्त नहीं होगा। वो फजर को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। दोस्तों, शेर तो अपनी दिल की बात फजर को कह देता है और फजर के दिल में भी यही होगा कि बहुत जल्द बाबा को का ठिकाना मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं उनसे शादी कर लूँ। तो बाबा फिर शेर को कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद मैं बाबा से माफ़ी मांग लूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सुजात कभी भी उन दोनों को कबूल नहीं करेगा। जब वो शादी करके घर आएंगे तो कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और घर से निकाल देगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सुजात की फैमिली कभी भी शेर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो तो एक दुश्मन का बेटा है और दादा जान तो कभी भी शेर की फैमिली को इस घर में आने नहीं देगा। वो तो बरसों की एक दुश्मनी अपना कर बैठा हुआ है, तो किसी भी कीमत पर वो झुकेंगे नहीं। लेकिन शेर कहता है कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और आपकी बेटी की वजह से ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर ये ना होती तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। फजर ने मेरे ऊपर काफ़ी एहसानात किए हैं, तो यही एहसानात चुकाने का एक ज़रिया था और फजर से मैं मोहब्बत भी करता हूँ। इस वजह से हम दोनों ने शादी कर ली। कोई भी उस शादी को कबूल नहीं करता और वो आखिरकार सुजात तो घर से निकाल ही देता है। वहीं फजर कहेगी अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन शेर कहेगा कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। दोस्तों, बदर और बाकी सबको जब पता चलता है कि शेर ने फजर से शादी कर ली है तो वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार शेर ऐसा कैसे कर सकता है। दुश्मन की बेटी के साथ उन्होंने आखिरकार शादी कर ली और शेर अब कच्चा खा जाएगा, क्योंकि शेर ठीक हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर तेमिना तो शेर के साथ शुरू से ही साथ होती है और उन्हें उन शादी के बारे में पता भी होता है। यहाँ पर फूफू और तेमिना तो खुश हो जाते हैं जब फजर के बारे में ये सुनेंगे कि फजर ने शेर से शादी कर ली है, क्योंकि दोस्तों वो भी यही चाहते थे कि दुश्मन की बेटी अगर हमारे घर आ गई तो हमारी बरसों की दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सुजात और दादा जान तो कभी नहीं चाहेंगे कि उन घर वालों से हम सुलह करें। अगले सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि तेमिना अपने बेटे से गले मिलती है और फजर को भी दुआ देती है कि तुम दोनों खुश रहो, क्योंकि दोस्तों फजर की वजह से ही आज शेर जिंदा है और शेर ठीक होकर अपने घर आता है और बदर की असलियत भी सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि तेमिना के पास सबूत होंगे। उसके शोहर को मारा और साथ ही साथ एक्सीडेंट करवाया। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बदर देखकर हैरान हो जाता है और तेमिना ये सारे सबूत पुलिस को दे देगी और बदर और उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है। तो तेमिना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती कि बदर और उसका बेटा यहाँ पर रहे।